नमस्कार दोस्तों, स्वागत करना चाहता हूं आपका एक फिर से नई व्लॉग सीरीज़ में। मैं अभी भी हिमाचल प्रदेश में हूं और ये मेरा बिल्कुल पहला दिन है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और मेरा काफ़ी दिनों से ये ख्वाहिश थी कि मैं बिलासपुर के एरिया को कवर करूं, तो ये मौका मिला। तो मैं आज पहली वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं बिलासपुर के बस अड्डे से। तो ये बिलासपुर जो है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, उसको पहले बियासपुर भी कहा जाता था। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, वैसे तो उसको मतलब मॉडर्न टर्म में कहा जाए तो बिलासपुरी बोलते हैं, लेकिन कहलूरी भाषा यहाँ की लोकल बोली है। सो वेल, बाकी की सब चीज़ें आप जो हैं वो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल थोड़ा और एंटरटेनमेंट ये दोनों साथ होना चाहिए। सो मैं इस समय दोस्तों फ़िलहाल हूँ बिलासपुर के बस अड्डे पे। ये अड्डे एक मतलब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से बसेस कहाँ से आती हैं और कहाँ से फिर वो एग्जिट करती हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। हम क्या एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का बस अड्डा भी, और यहाँ पर साइड क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप बस देख रहे हो ना, ये समय बस आने वाली है। और ये जो बस ऐसे आते उस तरफ से आएगी जिस तरफ मैंने अपने कैमरे का रुख कर रखा है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो आएगी और यहाँ से ये बस फिर इस तरफ भी जाती है। ये तो खैर इस तरफ चली गई, यहाँ से फिर वो आगे से वहाँ, लेकिन कुछ बसेस जो हैं वो इस तरफ जाती है। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको जो इसका एंट्रिंग पॉइंट है ना वो दिखाता हूँ। जैसे ये बसें पीछे आ गए, तो मोस्टली क्या होता है दोस्तों, बसेस जो हैं वो इसी तरफ से आएंगी अंदर, एंड देन दे गॉट द अनदर वे टू एग्जिट दिस बस स्टेशन। सो वेल, मेरा जो ये जो व्लॉग होगा डेडिकेटेड होगा स्पेशली बिलासपुर के बस अड्डे के लिए, और यहाँ की सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें हैं भाई साहब देखने के लिए वो आपको बताऊँगा। अब जैसे ये बसेस है, ये बस है ना, ये भी यहाँ से अंदर जाएगी। ये देखिए यहाँ से ये बस अंदर चली गई। और जैसे मैंने आपको कहा, इनका जो एग्जिटिंग पॉइंट है वो अलग है। तो चलो दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का बस अड्डा। लेकिन फ़िलहाल ये जो बाहर की तरफ भी मार्केट है कुछ यहाँ पे, इस मार्केट को मैं किसी एक अलग व्लॉग में आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो बस अड्डे का है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे और एक्सप्लोर करेंगे भाई साहब कि कहाँ के लिए यहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। वैसे तो हर जगह के लिए बसेस आपको यहाँ से मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ का नज़ारा जो है दोस्तों उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वैसे फ़िलहाल उस तरफ में गया था जिधर से मैंने अपने वीडियो को शुरू किया। सो आई डोंट वांट टू गो दैट ऑन दैट प्लेस अगेन। तो जिधर मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया वो आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बसेस लगी हैं, शायद लोकली भी मेरे ख्याल से यहीं से आपको बसेस मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर आपको इंटरस्टेट बसेस चाहिए तो वो भी मेरे ख्याल में आपको यहीं से मिलेंगी। तो फिलहाल यहाँ पर ये है जी बस अड्डे का। तो भाई अब जैसे ये बसेस हैं मेरे ख्याल में ये लोकल ही ऑपरेट करती होंगी। और अगर आपको दूसरी डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, दूसरी जगह जाना है, उसके लिए शायद आपको दूसरी बसेस लेनी पड़ेंगी। अब जैसे ये बसेस हैं ना, ये मेरे ख्याल में दूर लॉन्ग रूट की बसेस जिसको हम कह सकते हैं वहाँ की है। सो ये तो सारा का सारा मैं आपको बस अड्डे का दिखा रहा हूँ जी प्रोग्राम। और बस अड्डे के साथ साथ यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एरिया भी है, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पर फिलहाल बस अड्डे का जो है वो हम देख लेते हैं सारा। ऑलराइट, तो यहाँ से फिर मेरे ख्याल से बसेस जहाँ पर आपने देखा वहाँ से आते हैं। फिर बसेस की जो मेरे ख्याल में जो डिपार्चर होता होगा वो यहाँ से होता होगा। और यू कैन सी अ बस स्टैंडिंग देयर उस समय। तो डिपार्चर जो बसेस का होता है दोस्तों वो यहाँ से होता है, यहाँ से होते हुए बसेस फिर वहाँ से जाती हैं। सो फिलहाल जैसे मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि यहाँ पर बस का एक तो ये वाला हिस्सा मैंने आपको बताया, पीछे वाला जिधर राइट मैंने अपने वीडियो को शुरू किया था वो भी आपको बताया। लेकिन थोड़ा सा ऐसा जो बच गया वो आपको मैं बता देता हूँ। लॉन्ग रूट की बसेस जैसे मान लो ये है, तो दिस विल गो टू अम्बाला कैंट। यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, तो यहाँ पर ये गॉड दी प्राइवेट बसेस। और
ये वाला एरिया जो है मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि प्राइवेट बसेस जो है ना वो इसी तरफ खड़ी हुई है। गवर्नमेंट बसेस जो हैं वो इस तरफ एक भी मुझे नहीं दिख रही, पर हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी खड़ी होती हो, लेकिन जो कुछ चंद समय के लिए मतलब रुकी है यहाँ पे और उसके बाद जाना चाहती हैं, दे माइट टेक अंडर दे। ऑलराइट, तो ये है बिलासपुर का बस अड्डा। इसी के साथ जो बसेस के पीछे जो कुछ शॉप्स वगैरह कुछ छुपी है ना खाने पीने की, दैट आई वांट टू शो यू। और उसके अलावा यहाँ पर इंक्वायरीज़ वगैरह कहाँ होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े रहें इसके बाद। तो ऑलराइट, तो यहाँ से जब मैं बढ़ूँगा आगे तो ये एक्चुअली बसेस के पीछे छिपा हुआ था सारा दारोमदार यहाँ का। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू शो यू दैट। ऑलराइट, तो इस तरफ मेरे ख्याल में आपको कुछ ऑफिसेज हैं जहाँ पर आप पूछताछ वगैरह कर सकते हैं, जैसे मैं शो यू इस तरफ। तो थोड़ा अंधेरा है भाई साहब यहाँ पे, तो ये कुछ ऑफिसेज हैं यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हैं। और टिकट वगैरह भी मेरे ख्याल में यहीं से कहीं मिलती होगी। टिकट काउंटर भी होगा यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी, लेकिन लिखा है जी अंदर आना मना है, बट स्टिल यू गॉट सम पीपल। सो ये सिर्फ स्टाफ के लिए होगा। तो टिकट कहाँ से मिलेगी दैट आई हैव टू शो यू। तो ये सीढ़ियाँ जो है दीज आर फॉर द स्टाफ। तो ओनली स्टाफ्स आर अलाउड टू बी देयर। इफ़ यू एवर ट्राई टू ब्रेक दिस लॉ यू मस्ट बी हैविंग दी वेरी बिग चलान या जो भी है। यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों मैं बाहर, और बाहर से निकलते हुए अब जो हिस्सा रह गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वेल लेट मी क्रॉस। तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। इट सेज टिकट बुकिंग काउंटर। यहाँ से टिकट मिल जाएगी जी आपको। लेकिन तुम्हारा ही ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको वेटिंग एरिया मिल जाएगा, एज यू कैन सी दैट। ओके, तो इस वेटिंग एरिया में आप उस तरफ से भी आ सकते हो दोस्तों। ये तो इस तरफ से भी है ये वेटिंग एरिया, यू कैन सिट हियर। और इस तरफ से भी अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूँगा दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए जो स्टोर्स है दैट विल एक्सप्लोर। ऑलराइट, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये स्टोर्स वगैरह इस तरफ है। लेट मी टेक दिस वे टू शो यू दैट। ओके, तो ज़्यादा कोई ऐसे स्टोर्स नहीं है यहाँ पे, बस छोटा मोटा जो भी है आपको मिल जाएगा। लाइक फास्ट फूड आइटम्स जो भी, अगर आप छोटा मोटा कुछ लेना चाहते हैं तो कैन गेट। ऑलराइट, तो ये सामने की तरफ आपको कुछ मोबाइल स्टोर मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग फॉर योरसेल्फ। देन बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। एक्चुअली आई एम गेटिंग स्वेटिंग राइट नाउ एंड आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय दिस जैकेट। सो सी यू इन व्हाइल, बने रहे इस व्लॉग। ओके दोस्तों, मैं फिर से बसेस के जो डिपार्चर एरिया होता है ना वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से सामने की तरफ अगर आप देखो, यहाँ से बसेस जो हैं वो डिपार्ट होती हैं। तो आई वांटेड टू शो यू दिस एरिया। किसी को पूछते हैं कि ये एरिया कौन सा है, लेकिन अगर आप इस तरफ जाओगे ना तो आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे खाने पीने के कुछ सामान वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टोर्स वी विल गेट हियर दैट आई वांट टू शो यू। ये बस अड्डे के बिल्कुल साथ है पीछे की तरफ, और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इफ यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम और आपको नहीं मालूम कि आप किसी को किल करो, दिस विल बी द नाइस प्लेस टू गेट रिड ऑफ योर फ्री टाइम। तो ऐसे आगे आगे चलते चले जाऊँगा मैं दोस्तों। मुझे लगता है कि ज़्यादा ये सो वेल दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, एक्चुअली धूप जो है वो उस तरफ की है। सो व्हाट आई विल डू, लेट मी गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डायरेक्शन। वहाँ से होते हुए फिर मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। बने रहे मेरे साथ। ओके दोस्तों, तो ये जो रास्ता है ना आगे चलकर एक चौक जैसा आता है,
और मेरे ख्याल से यहीं से ये कहीं और की तरफ रास्ता जाता होगा, बट मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से आप आगे जाओगे तो यू विल गेट सम अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लोकल बंदा हो ना, उनसे पूछता हूँ कि इस तरफ क्या है और किस तरफ हम जा सकते हैं। देन मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ये डेडिकेटेड जो व्लॉग होगा सिर्फ बस अड्डे के लिए होगा, तो आई जस्ट वांट टू लिमिट माई सेल्फ ओवर देयर। भाई जी आप लोकल ही उधर के? ये रास्ता कहाँ जाता है? ये तो भाई लोग कंडियारा के लिए है ऐसे। कंडियाला? डियारा डियारा, इसको डियारा बोलते हैं। कोई मार्केट नहीं है ना? नहीं, आगे मार्केट नहीं है। अच्छा, इसी तरफ होगा ना? आगे जो है घूमने का प्लेस सांडवा। सांडवा? हाँ, मतलब पानी के आसपास। ओह अच्छा अच्छा, चलो वहाँ पर फिर कभी जाएंगे। चलो धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विवेक। थैंक यू विवेक। ऑलराइट, सो वेल विवेक जी से मैंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ घूमने वाला नहीं है यहाँ पे। सो मैं जैसे आपको बताया दोस्तों कि मैं सिर्फ अपने इस ब्लॉग को बस अड्डे के लिए डेडिकेटेड करना चाहता था। और दूसरा नंबर क्या था, धूप यहाँ से थी ना, तो मैं इस तरफ से ऑपोजिट धूप के ऑपोजिट आ रहा था, तो विजिबिलिटी अच्छी रहती। तो मैं थोड़ा सा आखिर में आया और अब यहाँ से मैं वापस बस अड्डे की ओर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या क्या आपको माहौल मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बस अड्डे के बाहर ही आपको इस प्रकार के कुछ स्टोर मिल जाएंगे और मेरे ख्याल से लोकल्स जो हैं वो भी यहीं पर शॉपिंग करते होंगे, क्योंकि ये जो एरिया पूरा पड़ता है बस अड्डे का जो सराउंडिंग एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं डियारा। सो दिस इज़ व्हाट मिस्टर विवेक मेंशन्ड। तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और यहीं पर अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो आपको यहाँ पर भाई साहब स्ट्रीट फूड वगैरह मिलेंगे। जैसे ये है, ये कुछ ठेले यहाँ पर होंगे, और ये देखिए आप चौक कुच्चा इस तरफ आपको मिलेगा। और सबसे बेहतरीन बात क्या होगी मेरे ख्याल में, यहाँ से आप ले सकते हो एंड देन यू गॉट दी सिटिंग प्लेसेस ऑल्सो, सिटिंग एरियाज। और यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। सो इधर आप स्कूटर वगैरह फिक्स करवा सकते हो अपने, और सिर्फ नीचे की तरफ नहीं लेकिन ऊपर की तरफ भी है। और अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करूँ, आई डोंट नो इफ दिस इज़ द प्राइवेट प्रॉपर्टी और व्हाट, लेकिन बस अड्डे के पीछे अगर आप थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा, और ये जो रास्ता होगा ये शायद किसी किस्म का कहीं जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर कोई शॉर्टकट होगा, और इस तरफ आपको पार्क मिलेगा। और ये एक एरिया, किसी एक स्ट्रीट जाती है नीचे, एक है जी इस तरफ, तो ये बस अड्डे के बिल्कुल साथ ही होगा। और मैं यहाँ से फिर वापस मुड़ता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि ऊपर की तरफ भी कुछ स्टोर्स हैं, और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, जैसे कि कम से कम कोई 30 मीटर, वहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एरिया मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, और अगर आपने ऊपर की तरफ जाना हो, यानी कि जो मेन रोड ऊपर दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। वेल हिमाचल प्रदेश में आपको पहाड़ी एरिया आपको मालूम है कि शॉर्टकट जो है वो कहीं ना कहीं जाने के लिए मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए, जैसे कि अगर आप मैं बात करूँ अपनी, तो थोड़ा सा लोगों से पूछना पड़ता है। सो सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट डे, आई स्टिल हैव टू आस्क एंड सर्च कि कौन सी जगह कैसे कहाँ पर है और इजीली कैसे पहुँचा जाए। सो वेल मैं फिर से बस अड्डे की ओर आ गया हूँ दोस्तों, और बस अड्डे की ओर आते हुए यहाँ पर आपको मिलेगा जी कुछ नॉन वेज आइटम, फिश और वेज, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक बात मैं और साझा करता हूँ दोस्तों आपके साथ, ये बिलासपुर जो एरिया है ना वो इतना महंगा नहीं है, तो यहाँ से भी शॉर्टकट देखिए। तो बिलासपुर जो एरिया है वो इतना महंगा नहीं है, और उसकी वजह ये क्योंकि मतलब यहाँ पर जैसे शिमला जैसा महंगा होगा, या जैसे आपका टूरिस्ट प्लेसेस है जैसे हिमाचल में, वैसा महंगा नहीं है, काफ़ी सस्ता है, खाना पीना एवरीथिंग। सो वेल दोस्तों, डिपार्चर एरिया से मैं निकल रहा हूँ बाहर। यहाँ पे आप देखते हुए बसें यहाँ से निकल रही हैं, और यहाँ से बाहर निकलते हुए मैं पहुँचूँगा मेन चौक पे। और एक्चुअल में बात क्या है कि उस तरह भी कुछ मार्केट एरिया है, वो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे और क्या यहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादा लंबा जो है मैं व्लॉग खींचना नहीं चाहता। बस स्टैंड के बिल्कुल जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के सब्ज़ी वाले कुछ भाई साहब मिल जाएंगे, एंड यू कैन गेट दी फ्रेश सब्ज़ी। मैं इस चौक पे पहुँच चुका हूँ, और अगर मैं पढ़ पाऊँ तो लिखा हुआ है जी रोटरी क्लब, कुछ पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, लेकिन मैं पढ़ूँगा उसको।
ओके, तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ इस तरफ, ये सामने चौक है, उस चौक की ओर हम बाद में जाएंगे। लेकिन एक सराउंडिंग एरिया और था मिर्ची बस स्टैंड के साथ, जिधर थोड़े से स्टोर है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ दोस्तों। इस तरफ से अगर आप नीचे चलते चले जाओगे ना, ये देखिए, ये सामने बस अड्डा है, ये सामने बस अड्डा है, और ये जो पूरी लेन है, यहाँ पर आपको हर किस्म के स्टोर, यानी कि ये सामने देखिए ये ढाबा है, उधर सामने की तरफ देखिए कि वो कपड़ों की शॉप है, सामने की तरफ ढाबा है, कुछ जूते वगैरह कुछ वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। तो एक लेन है, तो ये भी एक स्टोर है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता यहाँ पे, बट आपको आइडिया देना चाहता हूँ। ओके, अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों चौक पे, रोटरी चौक बिलासपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। मूंगफली भी बेच रहे हैं भाई साहब। सब ठीक हो, बढ़िया चल रहा है। और ओके, तो यहाँ पर मतलब नॉर्मल जो चीज़ें दोस्तों अगर आप चाहते हो ना लेना, तो दैट यू कैन डू। सामने की तरफ है जी जिला पंचायत संसाधन केंद्र, और ये हूँ मैं सामने चौक पे, और थोड़ा चौक पे एक्सप्लोर कर लेते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं। लेकिन क्या क्या यहाँ पर रौनकें है, माहौल है, वो आप देख लीजिए भाई साहब। और तो इस तरफ आप इस सेक्शन में आओगे ना, तो मेरे ख्याल में जो लोकल लोगों के वो भी मेरे ख्याल में इस एरिया को चूज़ करते होंगे। बस स्टैंड के साथ ही आपको सब्ज़ी वगैरह कुछ लेना है, दैट यू कैन डू। तो ये सारा जो है ये सब्ज़ी वाला सेक्शन है, ये देखिए। और सामने जो है वो पुलिस पोस्ट सिटी है। इस तरफ एक अंदर स्टोर है, मुझे उसके विषय में ज़्यादा मालूम नहीं क्या स्टोर है, लेकिन मैं उसका जो अगर बाई चांस बड़ा हुआ तो इसका जो ब्लॉग होगा दोस्तों वो अलग से होगा। लेकिन और सर नमस्कार, ठीक है। नमस्कार जी। ये मार्केट कौन सी है? ये कौन सी मार्केट है? ये है जी अपनी मार्केट दूसरी है जी, दूसरी सब्जी मंडी की। ये सब्जी मंडी है? हाँ, पर रखे तो कपड़े वहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स है मार्केट मिट्टी का। अच्छा, तो मतलब लोग जब यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस जगह पे आना हो, क्या बोलते हैं? सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स। सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स। तिब्बती मार्केट कहाँ है? तिब्बती मार्केट वो सामने ऊपर जी, ऊपर। अच्छा, वो उस तरफ है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स है ना? एक कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स। सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, धन्यवाद सर, आपका शुभ नाम। यहाँ पे दुकानें हैं, ये सब्जी की दो दुकानें हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नीचे देखो ये मोबाइल की राइट, दुकानें हैं, इसके नीचे सबसे नीचे सब्जी मंडी है। ओह अच्छा, इसके नीचे है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सर। आप प्लीज़ अपने ग्राहक देखिए, लेकिन आप अपना शुभ नाम बता दीजिएगा तो अच्छा होगा। वो नाम साਡਾ दूजा ही है, सूर्य प्रकाश जी। दूजा ही नाम? सूर्य प्रकाश। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा नाम है। नहीं तो हम लाया बोले दूजा ही, मतलब क्या पता कर हुआ। सूर्य प्रकाश। ठीक है जी, ठीक है जी। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। मैं फिर ऑपोजिट साइड चल रहा हूँ, और मैं ऐसा करूँगा दोस्तों, इस तरफ से मैंने आपको बताया, जैसे इस तरफ इन्होंने बोला कि सब्जी मंडी कॉम्प्लेक्स कोई मार्केट है, उसका ब्लॉग मैं अभी नहीं बनाना चाहता क्योंकि दैट विल बी अ सेपरेट वीडियो। और ऐसा ही मेंशन कि मतलब, हेलो जी, हेलो सर, ठीक हो? बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो वीडियो है मैं डेडिकेटेड करना चाहता हूँ सिर्फ बिलासपुर का बस अड्डे के लिए। यहाँ से मैं दोस्तों बढ़ता हूँ आगे, और इस तरफ भी अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कुछ ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। सर ये रास्ता कहाँ जाता है? हॉस्पिटल के लिए गया। हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, ये बीच में मार्केट भी है? हाँ। इस मार्केट का नाम क्या है? मार्केट नहीं बड़ा नाम है इसका, नहीं मालूम है। चलो अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर्वन कुमार है। सर्वन कुमार। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे दोस्तों। यहाँ पर भी मुझे एक गली से, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है ना ये मार्केट, ऊपर तक है? अच्छा ठीक है, ऑलराइट। तो मार्केट ही यहाँ पर बहुत सारा एरिया है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप सामने की तरफ देखो तो यहाँ पर ये ऑटो रिक्शा वगैरह होते हैं। तो अगर आपने कहीं लोकली कहीं घूमना हो तो यू गॉट दी ऑटो रिक्शा वाले भैया जी हियर। तो जैसे मेरे ख्याल में शेयरिंग भी चलता होगा, पूछते हैं, थोड़ा बात करते हैं इनसे। शेयरिंग भी और पर्सनल भी है, है ना? शेयरिंग वाले सर आगे है, ये पर्सनल है, पर्सनल है। ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑलराइट, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपको ऑटो जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो पर्सनली अगर आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो ऑटो मिल जाएंगे, शिमला की तरह नहीं है। वेल, हर एक एरिया का अपना एक सिस्टम होता है। तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, थोड़ा सा इस तरफ का मैं आपको एरिया दिखाता हूँ। और थैंक यू जी, थैंक यू, यू आर डूइंग गुड जॉब।
ऑलराइट। प्रचार कर रहे कि तक कुछ सहयोग कर सकते हो। हाँ जी, हम प्रचार कर रहे कि तक कुछ सहयोग कर सकते हो। मैं थोड़ा कंप्लीट करूँ ब्रदर, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस समय आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कुछ स्टोर्स वगैरह हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्रॉस कर लेता हूँ, क्रॉस करने के बाद फिर आपको बताता हूँ मैं। और यहाँ पर इस तरफ आपको क्या है कि कुछ टैक्सी स्टैंड वगैरह भी मिले हैं। सो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू शो यू, उस तरफ से लेकर आप यहाँ पर देखिए सारे आपको किस प्रकार के, अगर आप पॉज करके देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ स्टोर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, और ये जो बिल्डिंग्स है ये आगे तक चलती हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये सामने की तरफ जो है ना, ये टेम्पल जैसा है, उस टेम्पल तक मैं जाऊँगा एंड आई विल कम बैक डाउन देयर, क्योंकि उसके बाद क्या है, ये NH है मेन, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं है, कुछ गाड़ियाँ वाड़े ही हैं दिखाने वाला। तो ये सब जो एरिया है, जस्ट मेक श्योर ये बस अड्डे के सराउंडिंग में है सारी। तो ये है जी श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर बिलासपुर। ये देखिए जी लिख रखा है यहाँ पे, बट आई एम नॉट प्लानिंग टू गो इनसाइड। और ये वहाँ से आप देख लीजिए। सो वेल, ये है जी पूरी बिल्डिंग, और मेरे ख्याल में अभी ये बन भी रही है दोस्तों, और जैसे भविष्य में ये बनेंगे ना तो बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए हो जाएगा। ओके, तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ दोस्तों नीचे, और मुझे लगता है कि मैं मोस्टली अपने इस ब्लॉग को ख़त्म करने पे हूँ। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में था मैं धूप की, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस तरफ चलूँ। तो ये देखिए जी सारा एरिया यहाँ पे। तो मैं चौक पर आकर इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा दोस्तों, बस अड्डे वाले व्लॉग को, लेकिन थोड़ा सा आपको सराउंडिंग दिखा के। हालांकि मैं यहाँ से गुजर चुका था, लेकिन विजिबिलिटी इतनी ठीक नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जब आप इस चौक पे पहुँचोगे तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिख रखा है जी रोटरी चौक बिलासपुर। तो वैसे तो लिखने के लिए तो ऐसे यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि मतलब कुछ, क्योंकि लोकल जो नाम होता है वो कुछ और होता है। मेन बस स्टैंड आपके लेफ़्ट साइड, मनाली धर्मशाला, आपने बिल्कुल सीधा जाना है मेरे ख्याल से। ओके, तो ये है जी आपका प्यारा बिलासपुर का बस अड्डा। सो फिलहाल दोस्तों कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, तो ज़रूर आप साझा कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।